नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सैटरडे नाइट है या शनिवार की शाम कह लीजिए, वीकेंड। और आप में से बहुत से लोग, खास जो शहरों में रहने वाले हैं, अब बाहर जाने का प्लान बना रहे होंगे कि डिनर करते हैं फैमिली के साथ। गुलाबी ठंड का मौसम भी है, आज थोड़ी ज्यादा है सर्दी। फिल्में रिलीज होने लगी हैं, फिल्म देखने का भी प्रोग्राम बना रहे होंगे, या शॉपिंग करने के लिए ही, या दोस्तों यारों से मिलने के लिए आप कुछ प्रोग्राम बना रहे होंगे। शॉपिंग तो हमने देखी, त्योहारी सीजन जो आया, जबरदस्त बम्पर शॉपिंग हुई, बाजार भरे पड़े थे, अटे पड़े थे। पर आज इस शनिवार की शाम मैं आपका वीकेंड थोड़ा खराब करने के मूड में हूं, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। मेरा यह मानना है, मीडिया का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं, लेकिन आपको, दर्शकों को आगाह करना भी है। और आगाह किस बात पर करना है? पौने 2 साल से जिस काल में हम जी रहे हैं, संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, कोरोना काल, आप में से बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आने लगा होगा, फिर शुरू संदीप चौधरी, फिर शुरू, फिर मूड खराब करेगा। पर वो जरूरी है। कोरोना ने, इस वायरस ने, इस भूत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। अब इसका एक नया जो वेरिएंट है, 1.5 महीने से चर्चा में है, ओमिक्रॉन, यह संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। भारत के ही आंकड़े बताऊं, 12 राज्यों में इसने पैर पसार लिए हैं। 12 राज्यों में कुल मिलाकर 113 मरीज कंफर्म हो गए हैं कि वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। अब आप फिर कहेंगे 113, बात का बतंगड़ बना रहे हो, हमने तो 4-4 लाख केसेस आते देखे हैं, और यहां पर तो मौत भी नहीं हो रही। हां, लक्षण दिखाई दे जाते हैं, थोड़ा खांसी, जुकाम, नजला, बुखार आ जाता है, बदन दर्द हो जाता है, झेल लेंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। इन 12 राज्यों में सबसे आगे महाराष्ट्र, 40 केस, फिर दिल्ली 22, राजस्थान 17, तेलंगाना 8, कर्नाटक 8, केरल 7, गुजरात 5। फिर आप कहेंगे छोटे छोटे आंकड़े बता रहे हैं। अब मैं आपको वो बताता हूं जो जानकारी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, जो कोरोना की, कोविड की टास्क फोर्स है, उसकी अगुवाई भी कर रहे हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने ब्रिटेन में जो केसेस आ रहे हैं, इंग्लैंड में पिछले 24 घंटे में 3,201 केसेस आए हैं। कुल संख्या 15,000 के करीब हो गई है। 60% इजाफा हुआ है कोरोना संक्रमण में पिछले एक हफ्ते में इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के आंकड़ों को ही भारत पर जक्सटपोज करके, तुलना करके, हमारी आबादी, क्षेत्रफल के मद्देनजर डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा ही रहा तो नौबत ऐसी भी आ सकती है कि भारत में रोजाना 14 लाख, दोबारा से सुनिएगा, 14 लाख केसेस रोजाना आ सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ वो मास्क की रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा, हमें एहतियात बरतनी होगी। और यहां पर सरकार से भी सवाल है कि वीके पॉल ने यह बयान दे दिया, लेकिन सब कुछ खोला जा रहा है। स्कूल भी खुल रहे हैं, बच्चों के लिए भी अब स्कूल खुल रहे हैं, फ्लाइट्स फुल लोड पर चल रही हैं, होटल्स खुले हुए हैं, बाजार अटे पड़े हैं। तो क्या बस एक एडवाइजरी सी जारी कर दी और बात खत्म हो जाती है क्या? और यह मैं किस लिए कह रहा हूं, इसी साल मार्च के महीने का
ध्यान कीजिए, हम पहली लहर से बाहर निकलकर मदमस्त घूम रहे थे कि कोरोना तो गया, हम हो गए आजाद, और चुनावी मौसम भी था। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और तब भी न्यूज 24 ने सबसे बड़ा सवाल में मैंने आपको लगातार आगाह किया था, सावधान रहिए, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। और सवाल पूछे थे राजनीतिक दलों से कि इतनी भीड़ इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। और दूसरी लहर आई थी, उसका दंश हमने झेला। चुनाव तो आए चले गए, चुनाव तो आते हैं जाते हैं, जिंदगी एक बार मिलती है। हमने फिर अपनों को खोया। किसी राजनीतिक दल पर उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। विशाल रैलियां की गई, बिना मास्क के लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा। बंगाल का वेरिएंट आते हुए हमने देखा, जो बहुत खतरनाक साबित हुआ। चुनाव आयोग भी आंखों पर पट्टी, कानों पर पट्टी और मुंह पर पट्टी बांधकर बैठा रहा। चुनाव मुलतवी नहीं हुए, मानो चुनाव ही बी ऑल एंड ऑल हैं इस देश में। इस देश की दशा दिशा चुनाव ही तय करेंगे। और एक वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। हम अतीत से कोई सबक नहीं लेते, सीख नहीं लेते। दूध के जले हैं हम, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें, हमारे राजनीतिक दल, लेकिन अभी भी खोलते दूध को गटक गटक हम पीना चाह रहे हैं। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, अब भी 5 राज्यों में चुनाव है। और यह तस्वीरें देखिए, खास उत्तर प्रदेश की, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, 25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और प्रधानमंत्री मोदी हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों, विजय रथ लेकर चल रहे हैं। हजारों की भीड़ आ रही है। किस बात की विजय? कोरोना पर क्या हमने विजय पा ली है, फतह हासिल कर ली? नहीं। लेकिन यहां एडवाइजरी जारी नहीं होंगी। गाड़ी में भी बैठे हो, अकेले जा रहे हो, शीशे ऊपर हैं, मास्क नहीं पहना, उस पर चालान हो जाएगा। यहां कोई चालान नहीं कटेगा। यह किस तरह का विरोधाभास है? यह किस तरह की आयरनी है? और मैंने अभी आपको ब्रिटेन का उदाहरण दिया, अब आपको देता हूं अमेरिका का उदाहरण। हालात खराब हो गए हैं वहां पर। 1 लाख से ज्यादा रोजाना केसेस आ रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा। 1100 से ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी जारी कर दी है, कह रहे हैं इस बार सर्दी में ओमिक्रॉन से हालात गंभीर होंगे। अमेरिका में भी एक बड़ी लॉबी है, एंटी वैक्सीन लॉबी की। टीका नहीं लगवाएंगे, जान पर खेल जाएंगे पर टीका नहीं लगवाएंगे। और हमारे यहां तो अभी दोनों डोज हर व्यक्ति को लगी ही नहीं है। और जिन्हें शुरुआती दौर में 16 जनवरी को जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था भारत में इसी साल, जिनको टीके लग भी गए,
अब उनकी बूस्टर डोज की बारी आ गई है, पर वो अभी कहां शुरू हुए हैं। सुखबुगाहट हुई है, थोड़े बहुत शुरू हुए हैं, अभी पहला ही चरण पूरा नहीं हुआ डबल वैक्सीनेशन का, अभी बूस्टर डोज की भी बारी है। 12 से 18 साल के बच्चे, उनको टीका लगना था, बात शुरू हो गई थी अगस्त के महीने में ही, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ है, पर स्कूल खुल गए। तो हालात क्या कुछ ऐसे हो गए हैं जैसा सरकारी बसों पर लिखा होता है ना, सरकार सवारी अपने सामान और अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है। सारी जिम्मेदारी आम आदमी पर ही डाल दी गई है क्या? सरकार की व्यवस्था, सरकार के प्रोटोकॉल कहां गए? और इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है ओमिक्रॉन वेरिएंट को। इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है, उसका कोई अता पता नहीं है देश में, कोई अता पता नहीं है। 4 से 8 हजार रुपए का खर्च है एक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में, और इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग करने में 24 से 96 घंटे यानी कि 1 से 4 दिन लग जाते हैं। तो क्या वो हो रहा है? क्या हम कर रहे हैं, या भगवान भरोसे चल रहे हैं हम कि ठीक है मामूली सा वेरिएंट है, थोड़ा हल्की सी दिक्कत आती है, क्रिटिकल नहीं होता आदमी, यह मानकर हम मुतमईन हैं क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आने वाली है कोरोना की एक और लहर, और चुनावी भीड़ दे रही है ओमिक्रॉन को न्योता, और किसी को कोई परवाह नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, सब जगह विशाल रैलियां की जा रही हैं। चर्चा में मेरे साथ देश विदेश के दिग्गज डॉक्टर्स, कोई राजनेता नहीं, उन्हें हमारी फिक्र भी नहीं है, तो आज चर्चा करेंगे, उनसे सलाह लेंगे। डॉक्टर एसके सरीन वाइस चांसलर हैं ILBS के, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन डायरेक्टर हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ग्लेनईगल्स ग्लोबल अस्पताल है बेंगलुरु में, डॉक्टर राकेश मिश्रा डायरेक्टर रह चुके हैं CCMB, साइंटिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राजे नारायण डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस लंदन में, डॉक्टर राजेश पारिक जसलोक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हैं, और डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर फोर्टिस गुरुग्राम। और डॉक्टर एसके सरीन, आपसे शुरू करूंगा। क्या मैं डरा रहा हूं लोगों को, या दरअसल हम सबक नहीं लेते हैं, हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, हम यहां खोलते दूध को फिर गटकने की तैयारी कर रहे हैं क्या? आपका कहना ठीक है, हम लोग सबक नहीं लेते, तैयारी करते हैं और सोचते हैं भगवान भरोसे बचे रहेंगे। ये संभव नहीं है। और इस समय जिस स्पीड से ये वायरस फैल रहा है, जिसका एटलीस्ट 7 to 10 टाइम्स ज़्यादा स्प्रेड की पोटेंशियल है, तो वो वायरस अगर हम जिस हिसाब से UK या US के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, भारत में भी बढ़ेंगे, और 12-13 स्टेट्स में तो पहले ही आ चुका है, तो अब हमें ये भी कि बाहर से लोग आएंगे उनके कारण फैलेगा, बल्कि अब जो हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं उनके कारण भी बहुत तेजी से ये वायरस फैल सकता है। आपने 2 सवाल अभी और मैंने जो सुना कि जीनोम सीक्वेंसिंग पे किया जाए। एक समय था जब डेल्टा वायरस का एक केस होता था, बाकी सारे ओरिजिनल वुहान होते थे। धीरे धीरे डेल्टा 2%, 5%, फिर ऑलमोस्ट 90% हो गया। आज ओमिक्रॉन बहुत सारे कंट्रीज में डेल्टा को रिप्लेस करके डोमिनेंट वायरस हो गया है, और भारत में भी ऐसा होगा, ऐसा ऑलमोस्ट सर्टेन है कि ये होगा। तो इसलिए हम ये मान के चलें कि जो अब नए केसेस आएंगे उसमें ज़्यादातर ओमिक्रॉन के होंगे, म्यूटेंट वायरस के होंगे, और हमें इसको एक तरह से नया वायरस समझना चाहिए। ये टोटली चेंज वायरस है, और जो आपकी करंट एंटीबॉडीज बनी हुई हैं उन सबको
ये फूल बुद्धू बना सकता है और आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो मैं, आप जो कह रहे हैं डराना नहीं है, पर हाँ, हमें सर्टेनली अब और तेजी से तैयार होकर रखना है जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है। और अभी जैसे कहते हैं कि साहब केसेस बहुत माइल्ड हैं, ये डेथ नहीं हुई है, ये बात आप भुलावे में ना रहें। डेथ होना नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के बाद केसेस से पता लगता है। ये कहना कि साहब पेशेंट्स बहुत माइल्ड हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर वो वायरस 7 गुना 10 गुना ज़्यादा फैल रहा है, सपोज करिए आपकी दुआओं के कारण आधा भी अगर वो तीव्र है, तो भी नंबर ऑफ केसेस तो 3 गुना ज़्यादा हो जाएंगे जिनके अंदर सीरियसनेस आएगी। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें, ये मान के चलें कि हमारे पास समय नहीं है और आज से, अभी से, इसी समय से हम लोग इसके लिए तैयार रहें। एक कहावत है 3W की, वियरिंग ए मास्क, नंबर 1, वॉच फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूसरा W, एंड ऑलवेज हैव योर वैक्सीन अवेलेबल ऑन योर स्लीप। तो इसलिए ये तीनों चीजें तैयार रखें और फिर आप बचे रहें ऐसी पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर डॉक्टर वीके पॉल कह रहे हैं, वो तुलना कर रहे हैं केसेस की इंग्लैंड में, डॉक्टर सरीन, कि वही चीज़ भारत में हो गई तो 14 लाख केसेस भी रोज़ाना आ सकते हैं। सिर्फ ये बता देने से, ये एडवाइजरी भी नहीं है दरअसल, पर इसे मैं एडवाइजरी मान भी लूँ, क्या यहीं सरकारों की, हमारी व्यवस्था की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? मैं सरकारों के बारे में तो ये नहीं कह सकता, पर मैं ये कहता हूं कि हम हर बार की तरह थोड़ा लेट हो गए बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए। अगर बाहर से एक भी केस हम नहीं आने देते तो ये वायरस कैसे आता? अगर हम लोग पहला केस डिटेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज लेट। सो जब और कहीं पे कोई भी वायरस का नया म्यूटेंट आया, वी शुड हैव एंड वी मस्ट इन फ्यूचर ऑल्सो सी के साथ हम लोग किसी न किसी तरह हम लोग उस ट्रैवल को, उस आने वाले व्यक्तियों को रोकें। और जीनोम सीक्वेंसिंग अगर हो पा रही है तो उन सारे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करें जो बाहर से आ रहे हैं, बिकॉज दे कैन एस्केप। और एक आएगा और वायरस का म्यूटेशन रेट इतना फास्ट है, स्प्रेड इतना फास्ट है कि 5-10 केस भी आ गए तो दे कैन स्प्रेड ऑल अक्रॉस। और ये नहीं है कि ये वायरस अभी खत्म हो जाएगा। आई हैव ए फीलिंग कि 2023-24 हम लोग को आने वाले 3 साल तक इसी तरह से तैयारियां रखनी पड़ेंगी। हमें हारना नहीं है, पर हमें स्लो भी नहीं होना है, किसी हालत में नहीं होना है। एंड इट इज रियली वरीसम द वे इट इज स्प्रेडिंग नाउ। डॉक्टर राहुल भार्गव, तैयार रहना है, हमें हारना नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है ना। मार्च में भी आप सब लोग थे और लगातार न्यूज़ 24 पर हमने लोगों को आगाह किया था, व्यवस्था से सरकार सवाल पूछे थे, सरकारों से, राजनीतिक दलों से, चुनाव आयोग से। तब भी 5 राज्यों में चुनाव थे, अब भी 5 राज्यों में चुनाव हैं। और भीड़ की तस्वीरें आप दिखाइएगा फिर से दर्शकों को जो आ रही है, खास उत्तर प्रदेश में। तो क्या हम खुला न्योता नहीं दे रहे हैं क्या? बस ये बता देना 14 लाख भी केस आ सकते हैं, हो सकते हैं रोजाना, क्या बात खत्म हो जाती है? संदीप जी बिल्कुल सही। 14 लाख का जो भयानक फिगर वीके पॉल जी ने कहा, उसके हिसाब से अगर देखा जाए 1 से 2% लोगों को भी अगर हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो शायद हम अप्रैल मई की हालत देख रहे हैं कि कितने भी हम बेड बना ले, कितने भी हम ऑक्सीजन सप्लाई कर दें और कितने भी हम डॉक्टर और नर्सेस को ले आए, वो भी कम पड़ेंगे। तो इसका मतलब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम वो 14 लाख के फिगर तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचना है। वायरस का तो बिहेवियर खुद का हाई है, बट ह्यूमन बिहेवियर देखिए, हम गलती फिर वही कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर की बात ध्यान रखिएगा कि डेल्टा वायरस इन्हीं दिनों इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था बढ़ना, और हम कह रहे थे कि देश में ना आए। तब तक हमने 6 जनवरी तक ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को रोका था। इस बार क्या है? इस बार कुछ नहीं है, पूरी फ्लाइट्स पूरी भर के आ रही हैं, सिनेमा हॉल खुल चुके हैं, पूरे ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री चल रही है, होटल भरे हुए हैं, शादियां 25 लाख शादियां दिसंबर में हो रही हैं, और रैलियां उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट। ये रैलियां आप देखिए, मार्च जैसा भयानक स्थिति फिर बनती जा रही है। इस बार लोगों को बिल्कुल साफ सुथरा निर्देश होना चाहिए कि ये 2 से 3 हफ्ते का स्वयं लॉकडाउन, जब तक आपको जरूरत ना हो ना जाए, शादी ब्याह में नहीं जाए, रैलीज को थोड़े दिन के लिए कर्टेल किया जाए, जब तक हमें ये पता नहीं चलता ओमाइक्रॉन का क्या स्टेटस है। और आज का आपको मैं गुरुग्राम के अपने अस्पताल की हालत बताता हूं। 90% मरीज जो भर्ती हैं आज की तारीख में,
ये वो लोग हैं जिनको 2 टीके लग चुके हैं। तो क्या मतलब 2 टीके लगने के बाद भी आप 100% सुरक्षित हैं, 60 साल के हैं, डायबिटीज है, तो क्या हम इस बार भी अपना फुट को ड्रैग करें जैसे हमने जनवरी में सोचा था कि सिर्फ हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे और पूरे देश को नहीं लगाएंगे। 18 अप्रैल को सेक्रेटरी ने कहा कि पूरे देश को टीकाकरण लगवाने की आवश्यकता है। इस बार शायद कहीं हम वैसी चूक तो नहीं करें संदीप जी, जहां पे बूस्टर बहुत डिले हो जाए। हम कह रहे हैं दिसंबर के अंत तक हम बूस्टर की बात करेंगे। वो 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जिनको मार्च तक टीका लगा था, जो बूढ़े लोग थे, माँ बाप आपके मेरे, जिनको डायबिटीज है, वो कहां जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? आपका पूरा इकोनॉमी खुली हुई है। थोड़ा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं थोड़ा ऑडियो दुरुस्त कराता हूं। बहुत ही वैलिड पॉइंट आप यहां पर उठा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन, isn't it time for governmental intervention, administrative intervention, कि हम लोगों को रोकें, कुछ पाबंदियां लगाएं, कहीं लिमिटेड लॉकडाउन भी हो, जो सब कुछ खोल दो, उसको रिविजिट करने की जरूरत है क्या, या सब कुछ सिटीजन की, नागरिक की ही जिम्मेदारी है? अब नहीं, इसमें राज्य का भी कुछ जिम्मेदारी तो बिल्कुल है। ये आपको समझना है कि अगर जो भी करेंगे आज, उसमें फायदा दिखने के लिए कम से कम 2 हफ्ता तो लगेगा। मगर मामला ऐसा है कि अगर ओमिक्रॉन आज से शुरू हो जाता है तो ये हर 2 दिन दुगना आता है। यूके और डेनमार्क का नंबर देखेंगे, हर 2 दिन में डबल नंबर हो जाता है, उतना ज्यादा फैलता है। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि 10 दिन के अंदर तो पीक शुरू हो जाएगा। तो अभी भी कुछ करेंगे तो बहुत वक्त अभी से हो चुका है, अभी से इट्स टू बहुत लेट हो चुका है। मगर फिलहाल ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करने से कुछ तो फायदा होगा, ये तो जरूर मानना है। मगर कितना कर सकता है ये तो बस गवर्नमेंट के हाथ में है। और जब इतना भीड़ देखता हूं तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो तो जरूर है। इतना भीड़, इतना बिना मास्क के, और हमारे यहाँ वैक्सीन अपटेक कोई कोई जगह में बहुत कम है। ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है। नहीं डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो बात राहुल भार्गव भी कह रहे थे, डॉक्टर एसके सरीन भी, कि जिनको 2 टीके, डबल वैक्सीनेशन भी हो गई, वो मरीज भी आ रहे हैं। तो यहां तो बूस्टर डोज का प्रोसेस, वो प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई है, हल्की फुल्की सुगबुगाहट है, अभी तो पूरी पॉपुलेशन ही फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इसमें तेजी लाने की जरूरत है, और बूस्टर डोज का भी इंतजाम करना पड़ेगा ना। बूस्टर डोज तो अच्छा होगा, मगर ये तो हमें मानना पड़ेगा कि पहले 2 डोज ही बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पहले वो दोनों, उसके बाद ही तीसरा वाला टीका के बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ बहुत सारे को हाइब्रिड इम्यूनिटी हुआ है, क्योंकि डेल्टा या उसके पहले वाले इन्फेक्शन तो हुआ है और उसके बाद 2 टीका लगा है, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी में फायदा ज्यादा होता है। तीसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका में नंबर 1 इंश्योरर, उसने अपना डेटा बाहर निकाला है। तो क्या बोला है, जो भी जिसको 2 टीका मिल चुका है, उससे भी ओमिक्रॉन से फायदा थोड़ा कम ही है, ओनली 33%। मगर हॉस्पिटलाइजेशन में 2 टीके से ही बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, मोर देन 70% बेनिफिट। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि 2 टीके से फायदा है, तीसरा टीका तो बिल्कुल अच्छा होगा, मगर पहला 2 टीका लगवाना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि पहले 2 टीके में ही फायदा ज्यादा होता है। तीसरा टीका में बिल्कुल थोड़ा फायदा ज्यादा होगा, मानता हूं, मगर वो पहले 2 टीके से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो मामला ऐसा है कि जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए हैं, पहले उनको तो लगवाना पड़ेगा। मगर फिलहाल ये बात भी बिल्कुल मैं मानता हूं, जिनको हालत नाजुक है, बुजुर्ग या कुछ मेडिकल रीजन हो, उनके लिए तीसरा टीका लगाना बहुत अच्छी बात होगा, और ये साइंटिफिक भी है। डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप वायरोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, थोड़ा मुझे ये समझाइए, दर्शकों को भी समझाइए। 2 हफ्ते पहले तक एक नैरेटिव ये भी बना था कि भाई ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, इसके 32 अलग अलग रूप हैं, स्वरूप हैं, तो इससे ऐसा लगता है, बहुत से जानकार ये बात कह रहे थे कि द वायरस इज वीकनिंग, ये कमजोर पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये अपने आप खत्म हो जाएगा, हम फतह हासिल कर लेंगे। पर यहां तो उल्टी गंगा बह गई है। नहीं, देखिए, ज्यादा म्यूटेशन होने का ये मतलब सीधा मतलब ये नहीं है कि वायरस ज्यादा खतरनाक हो गया है, और इस तरह के वेरिएंट एक्सपेक्टेड हैं।
और इससे हमको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं नहीं है। खतरनाक नहीं, ये बात चली मुख्य डॉक्टर चीज ये है राकेश हमारे मिश्रा पास। कि इतने वेरिएंट आ गए तो वायरस कमजोर पड़ रहा है, अब इससे घबराने की जरूरत नहीं, ऐसी बातें भी शुरू हुई थी 2 हफ्ते पहले। हाँ, क्यों? उसकी वजह यह है कि हमको वायरस के बारे में कुछ समझ लगी है। पहले 2 जो वेव्स आई हैं उसके कंपैरिजन में हमारे पास अभी वैक्सीन है, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, हाइब्रिड इम्यूनिटी है, बहुत ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी है, हम बहुत एक्चुअली स्ट्रांग पोजीशन में है। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं, अगर हम स्ट्रांग पोजीशन में गफलत में आ जाएंगे तो ये हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी कि हम अच्छी सिचुएशन में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुस्त हो जाएं। हमको बहुत ही तेजी से टेस्टिंग और आइसोलेशन और मॉनिटरिंग करना है, ये सरकार का काम है। वैक्सीनेट करें सबको जल्दी से जल्दी, और इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारी मास्क डिसाइड करेगी कि हम कितनी रेट कम कर सकते हैं इस वायरस के स्प्रेड की। सबसे बड़ी डर वाली बात है कि बहुत तेजी से ये फैलता है, डेल्टा की भी तुलना में काफी ज्यादा फैलता है। लेकिन हमको पता है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसका मतलब हम घबराने की बजाय अगर हम कमर कस लें एक बार, हमको पता है हम 1-2 महीने और अच्छी तरह से डिसिप्लिन में रहें, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि हमारे पास इस समय हथियार मौजूद हैं। पहले 2 बार तो हम थोड़ा असहाय की सिचुएशन में थे, लेकिन अभी काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, डिजीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई है। आई एम प्लेइंग द डेविल्स हमारे हॉस्पिटल एडवोकेट, सेटअप भी पहले डॉक्टर से राकेश अच्छे हैं। मिश्रा, आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। बिल्कुल यही नैरेटिव पिछले साल दिसंबर और इस साल जनवरी में भी चला था कि जी जीत हो गई, यहां तक कहा गया कि बिना टीका लगाई हमने कोरोना को हरा दिया। तो गफलत वहीं हुई थी ना, फिर से उसी गफलत की राह पर तो नहीं जा रहे हम। हाँ, नहीं, वही चीज आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हमको उस गफलत की राह पे नहीं जाना है। हमारे पास मजबूती है इस समय, लेकिन हम उसको गंवा सकते हैं। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वायरस, अगर इसके सिम्टम माइल्ड भी हैं लेकिन इसकी इन्फेक्शन रेट इतनी ज्यादा है कि इस हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ सकती है, फिर हम वही मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो डॉक्टर एसके सरीन कह रहे थे, एक सेकंड, ये माइल्ड सिम्टम्स की जो बात है डॉक्टर राकेश मिश्रा, जो डॉक्टर सरीन कह रहे थे कि अभी माइल्ड दिख रहे हैं सिम्टम्स, इनको फुली मैनिफेस्ट होने में, अपने सही स्वरूप में आने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। तो पता लगे अभी जो माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं वो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बन जाएं, वो जानलेवा भी हो सकते हैं, लक्षण बाद में जानलेवा सिम्टम्स में तब्दील हो सकते हैं। क्या ये खतरा है क्या? नहीं, आपने सही कहा कि अभी जो भी हम बात कह रहे हैं वो डेटा जो है, ज्यादातर डेटा रिव्यूड नहीं है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टाइप में है। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि इसका इन्फेक्शन तेज होता है, ज्यादा वायरस बनते हैं, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है, ये लंग्स में कम जा रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन की जरूरत की प्रॉब्लम नहीं होती है और सिम्टम भी माइल्ड रहते हैं। इतना समझ में अभी लग रहा है। लेकिन सही बात है कि लॉन्ग कोविड इसका क्या असर होगा, इसका और भी ऑर्गन्स पे क्या असर, ये सब पता नहीं। अभी तो 1 महीने भी हुआ है इसको, इस वेरिएंट का पता चले हुए। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो अभी पॉजिटिव हमको उसको देखना चाहिए, उस आधार पे हमको अपनी स्थिति और मजबूत करनी चाहिए, और वो है वैक्सीनेशन और डिसिप्लिन लोगों का। अगर हम डॉक्टर राहुल भार्गव, एक सेकंड डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप क्विक पॉइंट इंटरवेंशन कर रहे थे, डॉक्टर राजेश पारेख अभी शांत बैठे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्विक इंटरवेंशन। संदीप जी, आज ही 2 पेशेंट देखे हैं जिनको 2 टीके लगे हुए थे, 65 साल और 70 साल के थे, लंग्स में निमोनिया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 70 है। तो हमें इस भूल में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि ये माइल्डर वेरिएंट है। ये बॉडी की किस स्थिति पे अटैक करेगा, पहली वेरिएंट में बूढ़े लोगों में था, दूसरे वेरिएंट में जो अनवैक्सीनेटेड मिडिल लोग थे उन पे हुआ और किसी प्रकार से कहर बरपाया। ओमिक्रॉन फैल सकता है, सीवियर डिजीज करा सकता है उन बच्चों में जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको 1 टीका लगा है, और जो 45 साल या 50 साल से ऊपर है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ऑर्गन डिस्फंक्शन है। और ये 3 वर्ग हमारे 30 से 40 करोड़ लोग सम्मिलित हैं इसी सिस्टम में, 40 करोड़ लोग। तो अगर फैलता है तो पॉल साहब का जो कहा है वो सत्य होगा कि 14 लाख केसेस रोज आ सकते हैं और वो हमारे सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकता है। डॉक्टर राजेश पारेख, सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में, मुंबई में आ रहे हैं, ट्रेंड क्या बता रहा है और जिस तरह के केसेस आ रहे हैं वो क्या कहानी बयां कर रहे हैं? ट्रेंड तो बिल्कुल साफ है संदीप जी।
ये केसेस अभी बढ़ते जाएंगे, ये तो होने वाला ही है। और परसों ही डब्ल्यूएचओ राकेश के जो मिश्रा। डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये माइल्ड वेरिएंट, ये बिल्कुल हमको हमारे दिमाग में से निकलना चाहिए। और आपने बार बार सवाल पूछा था कि आप सबको डरा रहे हैं क्या? बिल्कुल आप डरा रहे हैं, और आपका एक बड़ा गुनाह है। और वो गुनाह क्या है कि जो लोग मास्क आंख पे लगाते हैं, नाक और मुंह पे नहीं लेकिन आंख पे लगाते हैं, उनका मास्क आप छीन रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि देखो ये हो रहा है, ये होने वाला है। और आप ये करीब 1.5 साल से कर रहे हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये गए 1.5 महीने में मेरे को एक ही सपना 2 बार आया है। पहले 1 महीने पहले आया था और अभी 1 हफ्ते पहले वही सपना आया। और वो सपना क्या था कि हमारे मुंबई में चौपाटी में एक बड़ी पॉलिटिकल रैली चल रही है, मैं वहां बैठा हूं, मैं बड़ी लहर देख रहा हूं जो सुनामी की तरह हमारे तरफ आ रही है। और मैं लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भागो, लेकिन मेरे मुंह में से शब्द नहीं आ रहे हैं। और वो मेरे को बोत्सवाना में जब केसेस डिटेक्ट हुए 3 केसेस, वो सपना दूसरे दिन आया था और वापस 1 हफ्ते पहले आया। आपने और एक अच्छी बात बोली कि हम इतिहास का सबक नहीं सीख रहे हैं। और जॉर्ज संतानिया ने कहा था कि जो लोग इतिहास का सबक नहीं सीखते उनको उन्हीं कठिनाइयों का वापस सामना करना पड़ता है। तो हम देख लेते क्या होता है। आपने सही बताया कि मार्च में मैं आपके साथ था प्रोग्राम पे, जब हम लोग दूसरी लहर के बात कर रहे थे, कुंभ मेला के बारे में बात कर रहे थे। उसके पहले अगस्त 2020 में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था कि दूसरी लहर आ रही है, जो गलतियां हो गई है वापस नहीं होनी चाहिए। किसी ने सुना था? कुछ लोगों ने सुना था। और मैं आपको और एक बात करना चाहता हूं कि मार्च 2020 में, अभी हम पहले मार्च की बात करी है, जब भारत में 80 केस थे, मैं प्राइम टाइम पे इंटरव्यू पे था और मेरे साथ कुछ हॉस्पिटल के ओनर्स थे जो बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, हमारे पास पूरी तैयारी है। जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी है और कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने कुछ ग्राफ्स निकाले और दिखाया कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। और जनवरी 2020 में जब हमारे देश में एक भी केस नहीं थी, हमने पहला किताब लिखा था पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए कोरोना वायरस पर, और उसमें जो हमने लिखा था होने वाला है पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, उसमें से 50 से ज्यादा प्रिडिक्शंस आ चुके हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो होने वाला है, वायरस म्यूटेट होने वाला है, और हम बार बार एक झूठी सुरक्षा ले रहे हैं कि हमारी तैयारी है, हम कुछ कर सकते हैं। और फाइनली जो आप बोल रहे हैं कि बूस्टर लेना चाहिए, और बूस्टर का समय कब का आ गया था? देखिए इस सितंबर की बात कर रहा हूं अभी। मुझे एक लंदन में इनविटेशन था और पेरिस में था। मैं लंदन नहीं गया तो मुझे पता था कि लंदन में बहुत मुसीबत आने वाली है। जब मैं पेरिस में था तब मेरा एक इंटरव्यू हुआ, क्योंकि लंदन में बोले कि हम कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज करते हैं लेकिन कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो जब मेरा इंटरव्यू आया तो मैंने उनको बताया कि भारत से बड़ी मुसीबत यूके पे आने वाली है। मुझे भारत का इतना फिक्र नहीं है जितना यूके की है। और पेरिस में मैं देख रहा था लोग बेफिक्र घूम रहे थे, विदाउट मास्क सब कुछ। और रेस्टोरेंट में जाने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना था। मैंने तभी मेरे पेरिसियन होस्ट को बताया था कि देखो यहाँ मुसीबत आएगी। और अभी यूरोप में इतनी बड़ी मुसीबत है, और डेल्टा की है। वहां ओमिक्रॉन की मुसीबत अभी नहीं, शुरू नहीं यूरोप हुई, में जो यूके ये में हुई है। मुसीबत आई डॉक्टर राजेश पारेख, जी। अमेरिका में रोजाना 1 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। वहां पर एक लॉबी है एंटी वैक्सीन, वो टीका लगवाने को तैयार नहीं। यूरोप में खुली पाबंदी, खुली छूट दे दी गई थी। तो क्या पाबंदी लगाने का वक्त आ गया है? देखिए सिहर उठता है आम आदमी में। ये सवाल बड़े भारी मन से पूछ रहा हूं कि कुछ पाबंदी की जरूरत है या खुला खेल फर्रुखाबादी भी होता रहे और मास्क लगा लो, या 3Ws की बात डॉक्टर एस के सरीन ने कर दी, उससे काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल, आप तो भारी मन से बोल रहे हैं, मैं एकदम हल्के मन से बोल रहा हूं कि ये लोग बायो टेररिस्ट है। जैसे टेररिस्ट बंदूक से लोगों पर गोलियां फैलाते हैं, ये लोग जो एंटी वैक्सर है, और यही लोग मास्क नहीं पहनते हैं, घूमते हैं, किंतु उनको लगता है यह बीमारी भी नहीं है। ये लोग गोलियों की तरह वायरस फैलाते हैं, अपने जान को खतरे में डालते हैं। सुइसाइड बायो टेररिस्ट है ये लोग, और अपने परिवार को और अपने देश को खतरनाक में डालते हैं। तो ये जैसे हम सिर्फ लोग लोगों के लिए ही आप बायो टेररिस्ट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारी व्यवस्था के लिए? मैं थोड़ी कड़वी बात पूछ लेता हूं। व्यवस्था जो आंख पर पट्टी बांधे बैठी है कि करने दो, फिर त्राहिमाम होगा और तब पाबंदियां लगेंगी। तो देखिए, ये 2 टाइप के लोग हैं। जो लोग
बाहर घूम रहे हैं विदाउट वैक्सीनेशन, विदाउट मास्क, वो टेररिस्ट के जैसे जो बंदूक लेके घूम रहे हैं। जो लोग दूसरी तरह देख रहे हैं वो पुलिस की तरह है, जो ये लोग घूम रहे हैं और उनकी तरफ कुछ देख नहीं रहे हैं, कायदे नहीं ला रहे हैं। तो इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप क्या बोल रहे हैं कि हमको इतिहास के सबक सीखने चाहिए, अभी भी सीखने चाहिए। और आप 2 साल से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि सुनो मेरी आवाज सुनो, ये बड़ा कठिन समय आने वाला है। अभी वो आ चुका है, उसमें हम 2 बार जा चुके हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कुछ पॉजिटिव अभी मैं बोलना चाहता हूं। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हमने अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया, 1 करोड़ के ज्यादा वैक्सीनेशन किए, वो भी बड़ी अच्छा काम हमने किया। नहीं, है उसको जारी रखने की जरूरत है ना, उसे और गति देने की जरूरत है। मेरे साथ डॉक्टर राजे नारायण भी जुड़ गए हैं लंदन से, और वहां पर वहां के केसेस की तुलना डॉक्टर वीके पॉल ने भारत के संदर्भ में की है। तो लंदन में क्या सबक मिला है आप लोगों को, जो यकायक 2-3 दिन में अब दोगुने होते जा रहे हैं केसेस? जी शुक्रिया। आप समझे कि जैसा आपको पता है कि लंदन में करीब 1 लाख से ऊपर पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं जो कि डिटेक्ट हो रहे हैं। सब संभव है कि करीब 50,000 और पॉजिटिव केसेस जो कि इनका टेस्ट नहीं हो रहा। तो आप समझे कि करीब 1.5 लाख पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ये तब हो रहा है जब हमने इतना अच्छा वैक्सीनेशन किया। हमारे यहाँ 95% को फर्स्ट डोज, 85 को सेकंड डोज और अब 55 को बूस्टर तक पड़ चुका है। उसके बावजूद ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ये अच्छी बात है, हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन से ज्यादा खराब इन्फेक्शन नहीं होता, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसको समझने के लिए कि हम इसको आराम से देखें और इस पर ढील रखें, क्योंकि आप समझे कि इतने अच्छे वैक्सीनेशन के बावजूद यूके में स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगले 1-2 दिन के अंदर में टोटल लॉकडाउन का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये बात जरूर है अभी तक जो पता चला साउथ अफ्रीका से कि इन्फेक्शन कम होता है, माइल्ड होता है। वो भी इज इट टू अर्ली टू रीच दैट कंक्लूजन डॉक्टर राजे नारायण? यहां पर डॉक्टर एस के सरीन कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआती लक्षण माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन 4-6 हफ्ते में पता लगे ये जानलेवा लक्षण में तब्दील हो जाए। जी एब्सोल्युटली। एक तो 2 से 4 हफ्ते में पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन आप ये भी समझे कि नंबर ऑफ केसेस कितने तेजी से फैल रहे हैं। तो नंबर ऑफ केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, उनको भी इन्फेक्शन होने का रिस्क हो जाता है, तो उनका डेथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हो सकता है हमारे जो यंग हैं, जो 18 से 20 साल के लोग हैं, 25 साल के लोग हैं, उनको इतना इन्फेक्शन नहीं हो, उतना उनको खराब नहीं हो, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनको फैल रहा है, तो हो सकता है कि उनको ज्यादा मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग एकदम सीरियसली इस बात को लेके इंडिया में बूस्टर डोज की शुरुआत अभी होनी चाहिए, 2 महीने बाद नहीं, जबकि इंडिया पीक में पहुंचेगा। हमेशा देखा गया हर वेव में कि पहला 2 से 3 महीना लग जाता है यूरोप के बाद इंडिया में इन्फेक्शन शुरू होने में। तो मैं और ऊपर से सर्दी में क्या संक्रमण और तेजी से फैलता है। एब्सोल्युटली ऐसा देखा गया। हमारे यहाँ तो एनएचएस में हमेशा इन्फेक्शन ज्यादा रहते हैं, फ्लू ज्यादा होता है हमारे यहाँ सर्दियों में, और खास करके एक डबल वैमी जो होता है कि फ्लू का भी सीजन आ गया और ऊपर से कोविड का भी नया वेरिएंट आ गया, तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। इंग्लैंड में हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस में लोग खड़े हुए बाहर में, हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में घुसने के लिए। तो काफी खराब सिचुएशन है और मैं कोशिश करता हूं, मैं भगवान से मनाता हूं कि ऐसा सिचुएशन इंडिया में नहीं आए। लेकिन इसलिए जरूरी है कि भारत सरकार अभी जो बूस्टर डोज है, जो 3rd डोज है, वो अभी शुरू होना चाहिए। जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उनको खास करके। डॉक्टर एस के सरीन, बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है, पर मैं वो फिर एक पुरानी कहावत की बात कहूंगा, डॉक्टरी में जो इस्तेमाल होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम क्योर की बात कर रहे हैं कि बूस्टर डोज लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो। प्रिवेंशन के लिए पहले तो अब जैसे राजे नारायण कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि बोरिस जॉनसन फुल लॉकडाउन तक की बात के बारे में अब वहां पर तैयारी कर रहे हैं। मैं फुल लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूवमेंट जब तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, लोगों की आवाजाही पर थोड़ी रोक नहीं होगी, अंकुश नहीं होगा, तो वायरस की आवाजाही पर हम रोक कैसे लगाएंगे? आप ठीक कह रहे हैं, पर 3-4 साइंटिफिक फैक्ट्स अगर लोग समझ लें, और ये कल पब्लिश हुआ है नेचर में, जो वर्ल्ड का बेस्ट जर्नल माना जाता है, कि अगर आपके पास 2 डोज लगी है तो करंट वैक्सीन्स की एफिकेसी 19% है। अगर 3 डोज लगी है, बूस्टर लगा हुआ है, तो एफिकेसी करीब 53% है।
3 डोज बूस्टर, एंड दैट इज व्हाट डॉक्टर राजीव कह रहे हैं कि यूके में इसीलिए आप फिर भी इन्फेक्ट हो जाएंगे बूस्टर पर। 19% से और 50% में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ एक भी डोज नहीं लगी या दूसरी डोज लगी है वो भी सबको नहीं लगी। तो हम एक ऐसी पॉपुलेशन में रह रहे हैं जहाँ पे कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है, और वैक्सीन एफिकेसी हमारी लिमिटेड है। पहले जो वैक्सीन भारत में लगी हैं वो इतनी mRNA वैक्सीन की तरह 95% एफिकेशियस नहीं थी। तो मेरा कहना है बूस्टर लगाना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर्स चाहें कि वो जाके काम करें, हम लोग दिन रात वहां बैठे रहें, आप उनको प्रोटेक्ट तो करें। तो बूस्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स मस्ट बी वैक्सीनेटेड टुडे। अगर नहीं करेंगे तो 4 हफ्ते और निकल जाएंगे और सारे लोग हमारे इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, भारत के अंदर वो दवाइयां नहीं आई हैं जो यूएस में हैं, जो कि फाइजर की हैं, जिनके कारण आप अगर दवाई ले लें, ओरल गोली खाने की है पिल, उसके कारण हम लोग उस वायरस के लक्षण को कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वैक्सीन हो। अगर इन्फेक्ट हो गए तो क्या करोगे? उसके अंदर फर्स्ट 5 डेज में एंटीवायरल्स 2 कंपनीज की अवेलेबल हैं। भारत में उनको जरूर लाना चाहिए और हमारे को उसको और प्रोडक्शन के लिए करना चाहिए। थर्ड, जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपने कहा कि क्या हम उसको रोक सकते हैं, ये रुकने वाला वायरस नहीं है। हाँ, आप मेहनत करें तो शायद कुछ कम हो जाए, पर क्लियरली हमें पॉलिसी डिसीजन लेने चाहिए। भारत के अंदर कौन कहाँ जाएगा? अब जीनोम सीक्वेंसिंग आपने कहा, हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, 400 सैंपल्स हर हफ्ते ILBS में कर लेते हैं। खर्चा आता है पर उसमें डेफिनेटली 4 दिन लगते हैं। शुरू में एक भी केस नहीं था, सारे डेल्टा थे। लास्ट 2% अब ओमिक्रॉन आने लग गए, थोड़े दिन के अंदर और ज्यादा आने लग जाए। ये खतरा है। तो इन ये सारी इस खतरे में लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन, दरअसल ये कैच 22 सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं या पूरी दुनिया फंसी हुई है? वो सवाल है जान और जहान, लाइव्स एंड लाइवलीहुड। उस कैच 22 में फंसी हुई हैं क्या सरकारें कि अब लॉकडाउन लगा दिया, कुछ कर दिया? 1.25 साल तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा ही हुआ था, तो वो लॉकडाउन अभी हम करने को तैयार नहीं है। पर साथ ही साथ ओमिक्रॉन का खतरा, संक्रमण और तेजी से फैलने की तलवार हमारे सर पर लटकी हुई है। एक तो हमें समझना है कि जितना भी वैक्सीन लगाएंगे ये कोविड नहीं जाने वाला। मामला ऐसा है कि ऐसा ही वेव हो, बिल्कुल हो सकता है। और फिलहाल जितना भी वैक्सीन लगाएंगे ओमिक्रॉन तो बिल्कुल आएगा। ओमिक्रॉन को न आने के लिए वैक्सीन देने से कोई फायदा नहीं है। ओमिक्रॉन से हमें जो नुकसान होने वाला है वो कम करने के लिए ही वैक्सीन फिलहाल, नंबर 1। नंबर 2, इसके पहले वाले जितने भी वेरिएंट्स देखे हैं जिसमें भी कम फायदा हुआ है, मृत्यु में फायदा बिल्कुल हुआ है 2 वैक्सीन से, 2 डोज से। तीसरा डोज लगाने से थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, मगर पहला 2 डोज तो बिल्कुल जरूरी है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे यहां बहुत सारे लोग को 2 डोज लगा है, उससे ज्यादा को 1 डोज लगा है, और बहुत सारे को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ है। उसके कारण हमारा जो वल्नरेबिलिटी जो बोलते हैं उतना ज्यादा नहीं होने वाला। और फिलहाल ये सब कुछ जो डेटा मिल रहा है वो सब कुछ वो mRNA वैक्सीन के बारे में ही दिख रहा है। और मेरे हिसाब से आई एम नॉट कन्विंस mRNA वैक्सीन इज अ बेटर वैक्सीन। हर कोई बोल रहा है कि mRNA वैक्सीन बेहतर है, मगर जो भी देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में उनका तो बस पिटाई पिटाई हो रहा है। और फिलहाल वो देखेंगे, सेज ग्रुप सेट यूके विल हैव मेरे हिसाब से 70,000 करीब करीब मृत्यु और कोरोना ये ओमिक्रॉन से। और फिलहाल वो साउथ अफ्रीका में देखेंगे मृत्यु तो हो रहा है मगर उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। इवन इफ यू एक्सट्रापोलेटेड, मेरे हिसाब से इट विल नॉट बी दैट बैड। मैं तो आज मैं बता रहा हूं, आई एम वेरी श्योर हमारे यहां ओमिक्रॉन तो बिल्कुल होगा, बड़ा वेव होगा, मगर डेल्टा जैसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बहुत सारा बुखार होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, मगर तो पर उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। और अभी बहुत सारी चीजें साइंस भी डिसाइफर नहीं कर पाई है इस वायरस को लेकर भी। तो एहतियात एहतियात एहतियात, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये काम करते रहिए। ये चुनावी भीड़ में, इस रेले में शामिल मत होइए। राजनीति अपनी जगह है, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, जान चली गई वापस नहीं आती है। आपकी जिम्मेदारी है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं। तो ये भूत ने पीछा नहीं छोड़ा है।
इस बात को अपने दिल में घर कर लीजिए। और वही सरकारी बस वाली बात, सवारी अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है, आप भी उसी में शामिल हैं। ये सरकारी बस चल रही है, ये कहाँ ब्रेक फेल हो जाए उसकी इंतजार मत कीजिए। अपनी जान की, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।